अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपके स्टार्ट करेंगे एक्सटेंसिव क्वेश्चन और कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम आज ही सॉल्व करें इंशाअल्लाह। क्योंकि बेसिकली जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है कि सारे के सारे आपकी रीडिंग में से हैं। ठीक है, मैं जल्दी आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या लिखना है। तो जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लास्ट में करें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन एन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू बोन्स्टोरी कांसेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। इस आंसर में बच्चों आप लोगों ने पूरा अपने जो बोन्स्टोरी कांसेप्ट है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है विद पॉइंट्स, हेडिंग, सब कुछ। ठीक है, देन आता है एक्सप्लेन द लेवल्स कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल का नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने एग्जांपल लिखने हैं, पूरा रिएक्शन लिखना है, किस तरह NH3 जो है वो अपने हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है BF3 को। व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन वाटर, हाउ इट इज यूज्ड टू सेट द पीएच ऑफ वाटर। आपने बताना है कि ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है, पीएच और पीओएच हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, किस तरह 14 की इक्वल होती है, किस तरह नेगेटिव कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है पीएच के। रहता है डिफाइन साल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। यहाँ पर आप लोगों ने साल्ट बताने, सॉल्ट क्या होते हैं, टाइप्स बतानी है, टाइप्स बता सकते हैं। आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग सिर्फ डेफिनेशन और उसकी क्या करोगे, यूजेस प्रॉपर्टीज नहीं बताओगे। ठीक है, आप लोग बताओगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, जनरल रिएक्शंस। ठीक है, आप 3-4 जनरल रिएक्शंस लिख दो, किस तरह बनते हैं, टाइप्स किस तरह, सिर्फ आप उनके नाम लिख दो या सिर्फ सिंपल लाइन में एक डेफिनेशन लिख दो और एक रिएक्शन लिख दो या एक एग्जांपल लिख दो। ठीक है, दैट वुड बी एनफ। देन आता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ सॉल्युबल सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड। आपने बताना है कि सॉल्युबल सॉल्ट किस तरह प्रिपेयर होते हैं। 4 से 5 आप उद्देश्य लिख सकते हो, मैंने भी आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाए हुए हैं, वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। देन आता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पर उन्होंने आपको एसिडिक सॉल्ट कहा है, तो बच्चों यहाँ पर आपको बेसिक भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के सॉल्ट की आपसे वो खसूसियत पूछ सकते हैं। ठीक है, रहता है कि फोर्सेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपने आपसे पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड के फोर्सेज। अब आपको पता है कि आपका पूरा टेबल है सॉल्ट का, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट सॉल्ट के यूजेस दिए हुए हैं, तो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने उस टेबल को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरह आप लोगों ने दिल से उसको याद कर लेना ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। देन बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऑन मिक्सिंग, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट विल यू हैव। उन्होंने कहा है कि आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। ठीक है, अब क्या होता है कि किस तरह का सॉल्ट जो होता है वो बनता है। ठीक है, किस तरह का बनता है, हम सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे। फिर जब तक आप लोग रिएक्शन देखोगे आप लोग किसका कह सकते हो, तो जो इसका रिएक्शन होता है HNO3, अपनी बुक पे भी लिख सकते हो, प्लस NaOH। ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है सोडियम नाइट्रेट प्लस H2। तो इस तरह का आप लोगों के पास जो सॉल्ट है वो बनता है, जो कि है सोडियम नाइट्रेट। देन आता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल। तो बच्चों आप लोग से पूछे कि किस तरह का ये रिएक्शन है, तो एक आपके पास क्या है बच्चों, एक आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि एक आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देन आता है विल इट बी सोल्युबल और इनसोल्युबल सॉल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो एक क्या होता है, सोल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, आगे कहते हैं इफ इट इज सोल्युबल हाउ इट विल बी रिकवर्ड। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो सोल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको हम एवापोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, किसी भी तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। देन आता है आपको एक्सप्लेन वाइज, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, जब मैंने आपको लेक्चर दिया था ना ये सॉल्ट कैसे होते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इनके हम इनको सेपरेट आउट करते हैं, मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, किस तरह हम केमिकली एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने प्रीवियस सारी वीडियोज जो हैं वो लास्ट में देखो ताकि आप लोगों को समझ आए किस तरह ये रिएक्शन होते हैं। देन बच्चों आता है एक्सप्लेन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट। उन्हें यहाँ पूछा है कि जो HCl है वो सिर्फ एक सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। तो आप लोगों को पता है कि HCl क्या है, HCl एक एसिड है, जबकि HCl क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है। ये आपकी सारी गाइड के ऊपर चीजें लिखी होंगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इसे समझा रही हूँ ताकि, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की होती है, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप लोग लिख सकते हो। वी नो दैट HCl इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है कि ये सिर्फ क्या कर सकता है, एक H जो है वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इट कैन डोनेट ओनली वन प्रोटोन। इसलिए बच्चों ये क्या करता है कि सिर्फ जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये कितने टाइप के साल्ट्स बना सकता है, ये सिर्फ बच्चों सिर्फ एक टाइप के, वन टाइप के साल्ट बना सकता है, जो कि क्या होता है NaCl। इसका रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी बुक पे भी लिख सकते हो इस चीज को, कैसे होता है HCl प्लस NaOH गोज टू NaCl प्लस H2। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। देन बच्चों नेक्स्ट आता है H2SO4 फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। सेम वही रीजनिंग है H2SO4।
अब H2SO4 के अंदर बच्चों क्या होता है, H2SO4 एक डायप्रोटिक एसिड है, इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन्स डोनेट कर सकता है। जारी बात है, जब ये 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 तरह के सॉल्ट बनाएगा। हम इसका रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों की। पहला रिएक्शन क्या है, पहला सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर जहाँ पर H2SO4 जो होता है वो रिएक्ट करता है कि इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है सोडियम थायोसल्फेट NaHSO4 प्लस H2। एक सीरीज ऑफ स्टेप के अंदर ये हो गया। सेकेंड सीरीज ऑफ स्टेप के अंदर क्या होता है कि H2SO4 जो होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है सोडियम सल्फेट, ये हमने कल के रिएक्शन में देखा था, प्लस 2H2O। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या बनाता है, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट जो है वो बनाता है। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास आता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एक कलर चेंज करते हैं, H3PO4 क्या है, H3PO4 आपके पास फॉर्मूला शो कर रहा है 3 इसके पास प्रोटीन, इसके मतलब क्या है, ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स आप लोगों के पास देगा। मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो, फोन छोटा करके लिखते हो ताकि एक ही पेज पर आ जाए और आप लोग आसानी से इसको समझ सको, ठीक है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन आता है H3PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो आपके पास बनता है NaH2PO4 प्लस H2O। ये एक सीरीज ऑफ सॉल्ट हो गया। सेकेंड सीरीज ऑफ सॉल्ट क्या है, जिसके अंदर H3PO4 रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ और बनाता है Na2HPO4 प्लस 2H2O। थर्ड रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, थर्ड रिएक्शन के अंदर H3PO4 रिएक्ट करता है 3NaOH के साथ, ठीक है, और आपके पास बनाता है Na3PO4 प्लस 3H2। मैंने कलर चेंज कर दिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह हो रहा है कि पहले आप लोगों के पास क्या था कि एक आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो होता है वह यहाँ प्रोटॉन निकलता है, फिर इसके बाद सेकंड प्रोटॉन निकला, इसके बाद थर्ड प्रोटॉन निकला। इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, ठीक है, H3PO4 और 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट के अंदर ये डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक पे भी लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स। आप लोगों ने क्लासीफाई करना है फॉलोइंग सॉल्ट्स को, इनसोल्युबल और सोल्युबल, ठीक है। सोल्युबल जो होंगे वो मैं करूंगी येलो से और जो कि इनसोल्युबल होंगे वो मैं करूंगी पिंक पर्पल से, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। तो आप लोगों को पता है सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड बच्चों आप लोगों के पास एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। हम इसको सोल्युबल नहीं लिखते, हम इसको सिर्फ टिक लगा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। उस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए बताती हूँ, मुझे तो पता है कि कौन कौन से सोल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद बच्चों सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है वो आप लोगों के पास एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड आप लोगों के पास एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आप लोगों के पास एक सोल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास आता है फेरिक क्लोराइड, ये भी आप लोगों के पास सोल्युबल सॉल्ट है। जबकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी आप लोगों के पास क्या है, सोल्युबल सॉल्ट है। अब अगर बच्चों बात करें आप लोगों के इनसोल्युबल सॉल्ट की, उसके अंदर बच्चों आपके पास आता है लेड क्लोराइड आता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आता है बेरियम सल्फेट आता है, ठीक है। उस पर आता है कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये 3 आप लोगों के पास है इनसोल्युबल सॉल्ट, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जो येलो वाले हैं वो सोल्युबल हैं, जबकि जो पर्पल वाले हैं डार्क वाले वो इनसोल्युबल सॉल्ट, ठीक है। देन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वो बेसिकली कह रहे हैं कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप लोगों ने कंप्लीट और बैलेंस करनी है फॉलोइंग इक्वेशन। इसका फोन थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे, ठीक है, रेड कलर चूज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब हमने इसका क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपके पास आता है एल्यूमिनियम। इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद तरीका क्या होता है कि आपने इनको केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले लेकर आना है, ठीक है। एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम Al प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो आप लोगों को पता है जब भी एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम फटाफट Cl के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा AlCl, ये कुछ भी नहीं होता, प्लस हमारे पास पता है। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। किससे बैलेंस करना है, 2 एल्यूमिनियम के आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और 6 आप लोगों के पास आ जाएंगे HCl के। ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनता है 2AlCl3 प्लस 3H2, सॉरी 2 लिख दिया, प्लस 3H2। ये आप लोगों की इस तरह इक्वेशन जो होती है बैलेंस होती है, ठीक है। आप इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कह सकते हो या हाइड्रोजन कह सकते हो।
एक और बात इंपॉर्टेंट, अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप लोगों ने जब रिएक्शन बनाना है तो आप लोगों ने एक तो ये बात भी लिखनी है, ठीक है, 2Al प्लस 6HCl टू गोज टू 2AlCl3 प्लस CH2। साथ आप लोगों ने लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये चीज आप लोगों ने लास्ट में लिख के आनी है, ठीक है। देन बच्चों अगर बात करें हम लोग की नेक्स्ट है जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड आता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuO प्लस आप लोगों का आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बहुत इजी रिएक्शन है, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, Cu और SO4 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ये आप लोगों का जनरल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उस बाद बच्चों आप लोगों के पास आता है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयरन सल्फाइड का, FeS आयरन Fe सल्फाइड S प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है H2SO4, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, आप लोगों के पास बच्चों बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस H2S, H2S को बच्चों कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक गैस है सल्फाइड, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये भी एक आपके पास क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास अमोनिया बनता है, क्योंकि आप लोगों के पास ये सॉल्ट बने है NaCl का, ठीक है। H2 को सबसे पहले रहता है, कल मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ किस तरह आप लोगों ने फटाफट सॉल्ट बनाना है, बहुत इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक से वीक बेस होगा, आप लोग ऑटोमेटिकली बता दोगे कि क्या आप लोगों के पास रिएक्शन होना है, ठीक है। H2 निकालो और फिर NaCl निकालो, तो आप लोगों के पास रिमेनिंग क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया। तो आप लोग लिखोगे सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये आप लोगों ने लास्ट में लिख के आना है, ठीक है। रिएक्शन भी लिखना है और साथ ये भी लिखना है कि क्या आप लोगों के पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब बच्चों आप लोगों के पास लास्ट रिएक्शन आता है जो क्या आता है, फेरिक क्लोराइड, जिसके अंदर होता है FeCl3 प्लस रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनता है आप लोगों के पास, देखो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास सबसे पहले NaCl ही बनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होना है कि फेरस ने मीन्स के आयरन ने रिएक्ट करना है OH के साथ, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आप लोगों के पास फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH3 प्लस NaCl, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, ठीक है, और 3NaOH, तो ये आपके पास बना फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर जो है वो स्टार्ट से लिए होंगे, ठीक है, जिस बच्चे को पता हुआ कि मैंने किस तरह रिएक्शन करवाया, किस तरह रिएक्शन कर सकते हैं, वो तो इसको आसानी से कर सकेगा, ठीक है। और जिसने बस लेक्चर्स नहीं लिए, मिस किए हैं, तो फिर बच्चों आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।